तो एवेंजर डूम्सडे में हमें आखिर कौन-कौन से यूनिवर्सेस देखने को मिल सकते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी की कहानी 6 अलग-अलग यूनिवर्सेस के अराउंड घूमेगी, जिसमें से सबसे पहले होगा अर्थ 616 यानी हमारा मेन एमसीयू यूनिवर्स। और डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा टारगेट भी यही यूनिवर्स होगा, क्योंकि एक तो ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स का सेंटर पॉइंट है और दूसरा कि सबसे ज़्यादा कांड इन्हीं लोगों ने किए हैं एंड समहाउ इसी यूनिवर्स ने डूम की भी लगा रखी है, बट अब डूम की बारी है। फिर दूसरा यूनिवर्स होगा अर्थ 96283, ये हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है। रिपोर्टेडली ये यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से या किसी यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग डिवाइस से हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तीसरा यूनिवर्स है अर्थ 1005 यानी एक्समैन यूनिवर्स एंड कांड करने के मामले में ये भी किसी से कम नहीं है। इनके कारनामे देखने हैं तो एक बार एक्समैन डेज इन फ्यूचर पास देख लेना, जहां इन्होंने अपने पास्ट को चेंज करने के लिए पता नहीं कितनी अल्टरनेटिव रियलिटीज बना ली हैं एंड इन्हें उनके बारे में पता भी नहीं है। एंड इस यूनिवर्स का डूम्सडे मूवी में काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि म्यूटेंट्स डूम्स के अगेंस्ट एक पावरफुल फोर्स बन सकते हैं। फिर चौथा यूनिवर्स है अर्थ 828, ये फैंटास्टिक फोर का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है और फ्रैंकलिन के पैदा होने के बाद अब ये फैंटास्टिक 5 बन चुके हैं, जहां डूम का इनसे 36 का आंकड़ा तो है ही और ये काफ़ी पुराने दुश्मन भी हैं डूम के। और ये इनकर्जन की लपेट में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि शायद स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने के बाद किसी तरह से अर्थ 828 में आकर रहने लगा है। इसके बाद फिफ्थ यूनिवर्स की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स का कहना है कि मूवी में एक हिडन पॉकेट यूनिवर्स भी देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली एक पॉकेट साइज रियलिटी होगी। बट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतना पावरफुल पॉकेट साइज यूनिवर्स आखिर बनाएगा कौन? द आंसर इज फ्रैंकलिन रिचर्ड। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन को सबसे पावरफुल म्यूटेंट में से एक माना जाता है और उसकी रियलिटी रेपिंग पावर इतनी डेंजरस है कि वो पूरी की पूरी रियलिटीज को क्रिएट और रीशेप भी कर सकता है। और अगर एमसीयू भी उसी डायरेक्शन में जाता है तो फ्रैंकलिन के लिए एक पॉकेट साइज यूनिवर्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इस पॉकेट साइज यूनिवर्स का क्या पर्पस हो सकता है? तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जब डूम और इनकर्जन्स की वजह से मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा होगा, तब फ्रैंकलिन इसी पॉकेट यूनिवर्स में हीरोज को टेम्परेरी तौर पर सेफ रखेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी और भी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि डूम ही फ्रैंकलिन की पावर को यूज करवा के सबको उस पॉकेट यूनिवर्स में सेफ रखे, ताकि जब बेटर वर्ल्ड क्रिएट हो तो सबकी मेमोरीज वाइप कर दी जाएं और हर कोई डूम के रोल को ही अपनी असली रियलिटी समझने लगे। और फ्रैंकलिन डूम के कहने पर ऐसा डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि एक तो फ्रैंकलिन अभी बच्चा है और दूसरी तरफ डूम मास्टर मैनिपुलेटर है, तो फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करना डूम के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। या फिर ये पॉकेट यूनिवर्स क्वांटम रेन भी हो सकता है, जिसको एंटमैन एंड द वास्प क्वांटोमेनिया में अच्छे से दिखाया गया है। और डूम्सडे में एंटमैन भी होने वाला है, तो जब तक वो क्वांटम क्वांटम ना खेले तब तक मजा कहाँ आने वाला है। एंड कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये पॉकेट यूनिवर्स शायद वॉइड भी हो सकता है, जहाँ सबको प्रोन करके लाया जाता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर फिर सिक्स्थ यूनिवर्स होगा डॉक्टर डूम का ओरिजिनल यूनिवर्स। यस, डूम का ओरिजिनल यूनिवर्स मतलब कि अब तक जो हम समझ रहे थे कि डॉक्टर डूम ओरिजिनली 828 से बिलोंग करता है, तो वो बात यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में जो लैटवेरिया को मेंशन किया गया था एक खाली चेयर दिखा के, उसका क्या मतलब है? और पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डूम दिखा था वो कहाँ से आया? तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हमें मल्टीपल डूम देखने को मिले, जिनमें से प्राइमरी डूम किसी और ही यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि मल्टीवर्सल ट्रेवल करके 828 में आया है और 828 वाले डूम को मारकर उसकी जगह ले ली है, क्योंकि उसे फ्रैंकलिन चाहिए। और फैंटास्टिक फोर पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद क्या हुआ उसकी कोई प्रॉपर थ्योरी भी नहीं है कि डूम यहाँ पर इनकर्जन के बारे में डिस्कशन करने आया है या फिर फ्रैंकलिन को किडनैप करने। अगर मल्टीपल डूम देखने को मिलते हैं तो 828 वाला डूम एक वेरिएंट है और ओरिजिनल प्राइमरी डॉक्टर डूम किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जहां सबसे पहले डूम का यूनिवर्स ही इनकर्जन का शिकार हुआ। इसी वजह से डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स में इनकर्जन्स को रोकने के लिए निकला हुआ है। बाकी तुम्हारे पास डॉक्टर डूम के ओरिजिनल यूनिवर्स और पॉकेट यूनिवर्स को लेकर कोई थ्योरी है तो ज़रूर से बताना, और अपने थॉट्स एंड ओपिनियन भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और हाँ, मैं हूँ जुनेद एंड यू आर डाइविंग इन फिल्मी डाइव्स।